उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे लोग रह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सुविधाओं पर हक मार कर बैठे हैं, रोजगार पर हक मार कर बैठे हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक पत्र भी लिखा था और उनसे अपील भी की थी कि ऐसे लोगों को नौकरी देने से पहले उनके बारे में तमाम जानकारी और पड़ताल कर ली जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनके लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां से उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों की क्या राय है? जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अवैध रूप से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनको वापस उनके देश भेजने का काम किया जा रहा है। हम बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से वो लोग इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में इनका क्या सोचना है। सर, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको चिन्हित कर उनको वापस भेजने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र भी लिखा है, उस पत्र में उन्होंने अपील भी की है लोगों से उत्तर प्रदेश के। किस तरह से देख रहे हैं जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनका रोजगार हड़प रहे हैं या उन जो संसाधन है उस पर कब्जा जमाए? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये समस्या है। भारत की भूमि और भारत का अन्न खा करके जो विदेशी लोग यहाँ बसे हैं, इनको अगर एसआईआर के माध्यम से छटनी करके उनके देश वापस भेजा जाएगा तो भारत की एक तो आबादी कम होगी, उस पर संसाधनों पे भारतीयों का अधिकार बढ़ेगा और भारतवासियों को कार्य करने का मौका मिलेगा और यहाँ की आय बढ़ेगी। रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या जो विदेश से आकर के भारत की भूमि पर कब्जा करके रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत से अगर निकालने का काम भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है तो ये कार्य सराहनीय है। डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, और अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि जिन लोगों को वहां पर रखा जा रहा है वो लोग वहां से भाग जा रहे हैं बिना किसी को बताए हुए। तो क्या लग रहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जो लोग डरे हैं वो भाग रहे हैं? देखिए, ये वही लोग भाग रहे हैं जिनके पास भारत की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार पूरी तरह चिन्हित करेगी और इनको इनके देश वापस भेजने का कार्य करेगी ताकि भारत में शांति और सौहार्द बना रहे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो रात बिरात में बस्तियों में जा कर के चोरी चमारी का काम करते हैं। भारत में तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं जो घटती हैं वो ऐसे लोगों के द्वारा ही घटित की जाती हैं और सरकार जो भी एसआईआर के माध्यम से ये कार्य करके छटनी करने का काम कर रही है, ये कार्य उत्तर प्रदेश और बल्कि देश दोनों सरकारें बहुत सराहनीय काम कर रही। इसके लिए मैं दोनों प्रदेश और देश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, जो लोग अवैध रूप से उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, अब उनको चिन्हित करके उनके देश वापस भेजने का काम किया जा रहा है? अच्छी पहल है, अच्छा काम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन संभव इसलिए नहीं क्योंकि ये जो स्वच्छता मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था, इसको लेके जितने भी नगर निकाय हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी एनजीओ हैं, जैसे हिपोग्रीन जैसी कंपनी यहाँ लखनऊ में काम कर रही है स्वच्छता मिशन पे, इनके सबसे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही कर्मचारी हैं, क्योंकि 8,000 में यहाँ लोकल का आदमी तो उनको मिलने से रहा। तो जब तक इस पे सही तरीके से काम नहीं किया जाएगा तब तक ये बने रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ही उसको आईडी प्रोवाइड करवा दी है, नगर निगम ने आईडी दे दी है, उसके अलावा आधार इनका बन चुका है। तो इस तरह की क्रियाओं पर विशेष ध्यान देने योग्य है। जब तक ये सब नहीं कर पाएंगे तब तक ये डिपोर्ट नहीं हो पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी, एसआईआर से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी इमेज बना रखी है, कहीं ना कहीं से इनको वोटर आईडी बन चुकी है, इनकी कहीं ना कहीं इनका पहचान पत्र बन चुका है, सब मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट तक बनवा चुके हैं लोग। तो इनको पहचानना बड़ी मुश्किल है। इसे स्थानीय लोगों का बड़ा विशेष महत्व है। अगर स्थानीय लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को सूचित करें कि भाई ये हमारा पड़ोसी है, ये इस तरह की हरकतें करता है, ये यहाँ का बंदा नहीं है, बाहर का है, तो उससे बहुत ही सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। हमारे कई भाई बंधु हैं जो मुस्लिम हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके नाम पे ये लोग मतलब जैसे ये भी रह रहे हैं वो भी रह रहे हैं, तो चोरी चमारी वो करते हैं, बदनाम बेचारे ये हो जाते हैं। तो इसको तो होना ही चाहिए और 100% होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाए, सख्ती करे, जो भी सहयोग हो पाए स्थानीय लोगों से ले, स्थानीय निवासियों से ले। बिना स्थानीय लोगों के शामिल हुए ये संभव नहीं है। इसलिए सभी लोगों को विशेष सहयोग देना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटाया जाए। अभी यहाँ भगवंडी के पीछे भी काफ़ी अवैध रूप से लोग कभी 3-4 हज़ार रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे थे।
सरकार ने इनको हटाया, यहाँ से शिफ्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं यहीं आस पड़ोस में ही मकान फिर से किराए पे ले लिया, तो फिर वो रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की छटनी हो जो ऐसे लोगों को अपने यहाँ किराए पे दे रहे हैं, बिना उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए लोगों ने अपने घरों में किराए के लालच में किराए पे दे दिया उनको मकान, जांच पड़ताल किए बिना। तो ये सब बड़ा कारण है इनको यहाँ से, यहाँ के प्रवास से ना हटा पाने का। आर्थिक सुरक्षा को भी खतरा है। हाँ, जाहिर सी बात है, इसलिए तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। मुझे क्या पता कौन बांग्लादेश का है, कौन पाकिस्तान का है, एजेंट बन के यहाँ रह रहा है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐप यहाँ लखनऊ में क्या पूरे यूपी में चल रहे हैं, जिन पे वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी आके अपनी अवैध हरकतें करते हैं। पुलिस में कंप्लेन करिए तो कहते हैं ये सब हमारे उसमें नहीं आता है, जबकि ये साइबर क्राइम में है, चाहे तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लोकेशन भी दिखाई दे जाती है उस पर। कभी कभी कुछ ऐप ऐसे होता है जिसपे हम जब उस पर जाते हैं तो कहाँ से गाली गलौज हो रही, हिंदू देवी देवताओं को लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ का लोकल का मुस्लिम तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको डर है कहीं ना कहीं पकड़े जाने का। तो ये ऐसे ऐप और ऐसे चीज़ों से होता है। उसको अगर आप पुलिस को कंप्लेन करते बोलेंगे हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि वो लोकल 6-7 किलोमीटर की रेंज उनकी दिखा रही होती है कि इनकी लोकेशन यहाँ से 6-7 किलोमीटर ही है। मैंने इस पर एक बार गोमती नगर थाने में कंप्लेन भी किया था, बट उस पर कोई कार्य नहीं, बोले ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो ये आंतरिक सुरक्षा का तो खतरा तो बना ही रहता है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो कार्रवाई एसआईआर प्रक्रिया के तहत हो रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, संसाधनों पर उनका हक होना चाहिए, रोजगार पर उनका हक होना चाहिए, ना कि जो अवैध रूप से दूसरे देशों में आकर यहाँ पर घुसपैठिए बनकर बैठे हैं वो उनके हक को मार रहे हैं। नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जो जहाँ का है वहाँ भेजे जा रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो भाई उनके चक्कर में हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। भाई घुसपैठिए हैं, वहाँ से आए हैं, उनको भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और उनको भेजा जाना भी चाहिए। उनके चक्कर में यहाँ की रोजी रोजगार वालों को जो है कुछ मुसीबतें हैं वो जो दूर हो जाएंगी, देश हमारा और आगे बढ़ेगा। तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। किसकी गलती मान रहे हैं? चूंकि जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि नगर निगम में वर्षों से कर्मचारी काम कर रहे थे, अब उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके पास दस्तावेज नहीं है। किसकी गलती मान रहे हैं? किनकी वजह से आप मचा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो घुसपैठी उन्होंने शरण मिली उनको? अब सर गलती के बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम किसी कहीं ना कहीं तो गलतियाँ हुई हैं। अगर बाहर से आदमी यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे ही थोड़ी चला आता है कि हवा में उड़ के चला आएगा तो ज़मीन से होके ना, तो ज़मीन से होके आ रहा है। अब गलतियाँ तो कुछ लोगों की हैं ही हैं। अब उसके चक्कर में उनकी वजह से जो दूसरे परेशान हो रहे हैं। भाई दूसरों पे तोहमत लग रहा है, मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं वहाँ पर, जो जहाँ के हैं वहाँ जाए, अपना वहाँ देखें। हम लोग यहाँ हैं, हम यहाँ के हैं, यहाँ देखेंगे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, कहीं पे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहना है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी एक तरह से हमला बोल रहा है सरकार पर। उनका कहना है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं, अपने वोट बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके वोट काट रही है। लेकिन जिस तरह से लोग, अभी कुछ लोग डिटेंशन सेंटर से भागे भी हैं, उनकी पहचान नहीं पता चल पा रही, तो क्या लगता है कि सही दिशा में काम हो रहा है? सबसे पहले तो चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि एसआर करा रहे हैं। उसके बाद मोदी जी का, योगी जी का जो पहल जो किया है बहुत सराहनीय है। जो ब्लेम लगा रहे हैं तो घुसपैठिया तो इन्हीं की वजह से हुआ है। सपा सरकार में और बीएसपी सरकार में यही लोग तो जो बैठाए हुए थे, ठेकेदारी पे कर्मचारी को काम करा रहे थे, इन्होंने आईडी बनवाया, सब कराया, यही तो घुसपैठी करवाए हैं। आज वो किस बोल रहे हैं हमारी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उन्होंने चिन्हित किया कि भाईरी जो घुसपैठियाँ हैं उनको वहाँ पे भेजा जाए। तो सबसे पहले तो जो ठेकेदारी चल रही है, नगर निगम में कर्मचारी हैं, इनको चिन्हित करें ना, ये कौन से कर्मचारी लगाए रखे हैं। और सपा सरकार की ही है कि इस वजह से आज ये नौबत आ रही है। जहाँ तक ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी को उनको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कर्मचारी और बहुत मेहनती, उनके रोजगार छीन रखा है। तो योगी जी जो कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि सुषमा खरगवार जी ने जगह जगह जाके चिन्हित करके मैं छापा मारा, सब किया। आप आज ये स्थिति, लाखों लोग बाहर चले गए हैं डर के मारे। और अभी भी जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जो अभी वहाँ के जो ठेकेदारी, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, कोई कोर्ट चला गया, कोई स्टे लिया है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ के जो ठेकेदारी सपा की सरकार के जो लोग हैं वो अभी भी उनको बचा रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, और उनको रोके हुए हैं। और हम लोग पूरा प्रयास है कोई भी बांग्लादेशी यहाँ रहे ना, जहाँ उनकी जगह उनको वहीं जाना चाहिए। हम लोगों का हक है, और जो हम लोग के निवासी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि लोग रह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे थे। कहाँ गलती हुई है, क्यों 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 इन लोगों को यहाँ बसने दिया? ये देखिए, पहले की गलती है जो सपा सरकार, बीएसपी सरकार के समय से चला आ रहा है।
और उन्हीं के लोगों उनके वजह से इनको रोजगार मिला था। और आज ये नौबत आ गई जब हमारी सरकार आई, भाजपा सरकार, और देख रही है कि हमारे लोगों को रोजगार छिन रहा है, तो जगह जगह जाके चिन्हित करके योगी जी ने आदेशित किया है और जगह जगह चिन्हित करके उनको हटाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वापस जा रहे हैं। बहुत सही कार्य है और जो एसआर हो रहा है इसके जरिए से बहुत ही 23 साल बाद जो कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे पता भी चल जा रहा है कि एक वोट एक चुनाव रहेगा, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। किस तरह से आप इस प्रक्रिया को देख रहे हैं? हमारे देश की ये जो जनता है वो समझ नहीं पा रही है कि हमारे अंदर आके कौन चोर चगाड़े बैठ गया है। सबसे बड़ी बात है, हमारे मुख्यमंत्री हमसे अपील कर रहे हैं कि आप चिन्हित करिए एक सही से। हम लोग देखिए यहाँ बलात्कार जितना ये सब क्राइम हो रहे हैं, इसी में हमारे मुसलमान भाई भी पिस जाते हैं। नाम आता है उनका कि मुसलमान, हर मुसलमान खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को इन बांग्लादेशियों की वजह से हो रहा है, सिर्फ बांग्लादेशियों की वजह से हो रहा है। इन लोगों को निकाले जाए, अगर SIR के जरिए निकाला जाए या फिर किसी भी जरिए से निकाला जाए तो ये सही रहेगा। सिर्फ SIR के जरिए नहीं हो पाएगा, हम सबको भी इसमें सम्मिलित होकर जागरूक होकर करना पड़ेगा। अगर हमारा देश के प्रधानमंत्री चाहता है कि स्वच्छ भारत सही भारत हो, हर एक नागरिक पढ़ा लिखा हर इंसान, वो लोग देखिए वहाँ भूखमरी थी बांग्लादेश में रोजगार नहीं, तो वो कहाँ जाए? वो यहीं आएगा, वो घुसपैठी करके आएगा ही आएगा। रोहिंग्या कोई रोजगार नहीं, यहाँ आए हैं, यहाँ रोजगार नगर निगम में मिल गया, कहीं मिल गया, वो लोग करने लग गए। वहाँ लोग अब उन लोगों को क्या चाहिए? बस यही कि हम लोग को खाना पीना यहाँ का ऐसो आराम मिल गया। अब ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, उन लोग को निकालने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। अभी हमारे यूपी में तो योगी जी हैं, बांग्लादेश में क्या, बंगाल में क्या होगा बांग्लादेशियों का हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि आपने एक बात जिक्र किया, अपराध की में जो होता है कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है, तो लगता है क्या है कि जो अपराध में बढ़ोतरी हुई है या अपराध में जो कमी की बात है, इनमें इनका एक बड़ा हाथ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा हाथ है। यही नहीं, मुंबई में भी देखिए ज़्यादातर आपको पता चलेगा कि रोहिंग्यों ने किया है, बांग्लादेशियों ने किया है। जो ये लूटपाट का अपराध है वो तो ज़्यादा 90% रोहिंग्या करते हैं, बांग्लादेशी करते हैं क्योंकि उनको चाहिए पैसा। इस देश से कहीं से पैसा निकालेंगे, चाहे चोरी करके निकाले, चाहे जैसे भी निकाले, उनको तो करना ही करना है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस बात का, हम सब नागरिक मिलकर अगर चिन्हित करते हैं तो ही। योगी जी का पत्र हम पढ़ के बहुत खुश हैं कि योगी जी ने ऐसे पहल की है कि हर जनता से पहल की है कि आप लोग समझिए कि आप लोग के बीच में कौन रोहिंग्या है, आप लोग के बीच में कौन बांग्लादेशी है, या फिर और अदर देश के, और भी अदर देश के गरीब देश के लोग आ गए हैं और गरीब देश के गरीब लोग आ गए हैं। कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए वहाँ पे नहीं कुछ, चलो यहाँ कमाने जाते हैं, वहाँ जैसे हमारे यहाँ के ही लोग जाते हैं बाहर, लेकिन हमारे यहाँ के लोग में एक यहाँ की एक कहते हैं ना कि वो है पहचान है कि हम लोगों ने शुरू से मेहनत करके खाते हैं। वो लोग मेहनत करते प्लस अपराध भी करते हैं। जिस तरह से SIR की प्रक्रिया हो रही है, चिन्हित भी किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया को नहीं होने देंगे, खासकर बंगाल की बात हम कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर जो विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है, इस देश में 11 साल से ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर। इससे पहले सत्ता किसकी थी? ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए किसकी सरकार में? और जब कांग्रेस की सरकार इस देश में 40 से 45 साल एक छत्र राज किया इस देश के अंदर, उसमें बीच में इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे, उस समय भी घुसपैठिया है। 500 से अधिक किलोमीटर का बॉर्डर वो एरिया पड़ता है बांग्लादेश और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दे पाना नामुमकिन हो रहा है। जबकि उसमें प्रयास भारत सरकार कर रही, भाई नरेंद्र मोदी जी लगातार लगे हैं कि वहाँ सुरक्षा प्रदान हो, वहाँ से घुसपैठ ना हो पाए। उसमें घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पे जैसे दीवार खींचने का काम हो रहा है, बैरिकेडिंग करने का काम हो रहा है, तार खींचने का काम हो रहा है कि वहाँ से घुसपैठ ना होने पाए। ये विपक्ष के द्वारा ही तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनको अंदर लाया गया और उनके वोटर लिस्ट में नाम डाले गए, उनके आधार कार्ड बनाए गए, उनके पहचान पत्र बनाए गए। और जहाँ बंगाल की बात, तो ममता जी के पेट में इसीलिए दर्द है ना कि उनका बेसिक वोट बैंक तो ये विदेशी है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जिनके बल पे वो सत्ता में बैठी है। अगर ये चटनी करके इनको वापस भेज दिया गया तो उनका वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, उनकी सत्ता का सिंहासन वहां से हिल जाएगा। इसलिए विपक्ष जो है के पेट में दर्द हो रहा है कि किसी तरीके से इनको रोका जाए, क्योंकि